उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक व जूनियर शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यानी कि प्राइमरी में सुपर टेट व जूनियर में सुपर टेट, जिसको हम शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में 2.5 घंटे की परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी। यानी कि 150 प्रश्न 150 मिनट में हल करने होंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों के लिए आपका 1 अंक होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। नकारात्मक अंक नहीं होंगे। जो आपकी विषय वस्तु का स्तर होगा वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन के लिए जो विषय वस्तु का स्तर होगा वह 12वीं के स्तर का होगा, यानी कि इंटर लेवल का होगा। और जो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल अध्ययन एवं अभिवृत्ति, यह डीएलएड के पाठ्यक्रम के स्तर तक का होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको पूरा देख लेते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न आपके पुटअप किए जाएंगे। तो यह कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 अंकों के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से कुल 40 प्रश्न होंगे, यानी कि 40 अंकों के, जिसमें से हिंदी का आपका 20 प्रश्न, संस्कृत का आपका 10 प्रश्न व अंग्रेजी के आपके 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, हमने पहले ही बता दिया। इसके पाठ्यक्रम में आपका व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कंप्रिहेंशन होगा। ठीक है, ये सिलेबस है। इसके बाद विज्ञान पर आ जाते हैं। तो विज्ञान पे कुल 10 प्रश्न आएंगे विज्ञान में, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये कुल 10 प्रश्न होंगे विज्ञान में। गणित में कुल 20 प्रश्न होंगे, जिसमें अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सरसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। तो गणित का 20 प्रश्न इसमें होगा। ठीक है, तो ये 40, 10, 50 और 50, 20, 70, यानी कि ये 70 अंक तो इन्हीं 3 पार्ट से हो गए। इसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में कुल आपका 10 प्रश्न होगा, जिसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। 10 प्रश्न यहाँ से होंगे। उसके बाद शिक्षण कौशल से आपके 10 प्रश्न होंगे, जिसमें शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसके बाद बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता एवं पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा शिक्षण में इनकी व्यावहारिकता, उपयोग एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। 10 प्रश्न यहाँ से होंगे। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स होगा, जो कि 30 प्रश्नों का होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, तो 2 चीज़ें हैं। इसमें 30 प्रश्न होंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। यह 30 प्रश्न वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, खेलकूद, पुरस्कार वगैरह सभी से संबंधित है। 30 प्रश्न यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग में आ जाते हैं, जिसमें आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ये रीजनिंग का
पाठ्यक्रम है। इसके बाद सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर पर आ जाते हैं, तो कंप्यूटर से भी 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ठीक है, ये सभी 5 प्रश्न कंप्यूटर से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, जो आप डीएलएड में पढ़ते हैं, यहाँ ये भी 10 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। व्यावसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ये 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जो आपके प्रश्न होगा वह दोनों भाषाओं में, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह आपका प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो यह है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, जो कि आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं शिक्षक भर्ती, प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती की।